करो और श्रवण करो। राम सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमराय कर पतित को पार उतार राम नाम सुमरण दिया दिया भक्ति और आठ फेर विसरो मती यूं के गुरु दरिया आठ फेर विसरो मती यूं के गुरु दरिया नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सना सर्वणा शब्द सुनाएगे मस्तक दीना हाथ सर्वणा शब्द सुनाएगे मस्तक दीना पीवता नाम रस जुगो जुग जीवता नाई मरे सो नाम रस पीवे काल व्यापे नहीं अमर होवेगा आदि अंत सदा वो जीवे संत जन अमर उन नाम पर जो कोई नाम में चित दे दास पलटू के नाम सुधार से छोड़ के भया अज्ञान की छाछ क्यों लेवे दास पलटू के नाम सुधार से छोड़ के भया ज्ञान की छाछ क्यों लेवे
संता राम रस पियो कुंडाल भरी, संता राम रस पियो कुंडाल भरी। कुंडाल भरी रे सदा मिसरी, कुंडाल भरी रे सदा मिसरी, संता राम रस पियो कुंडाल भरी, संता राम रस पियो कुंडाल भरी। संगत भारी रे, ये राम नाम मेरी संगत भारी। ए लाल पेड़ जरी डाल हरी, बोलो लाल पेड़ जरी डाल, ओ लाल पेड़ जरी डाल हरी, बोलो लाल पेड़ जरी डाल, राम रस पियो कुंडाल भरी। कुंडाल भरी रे सदा मिसरी, कुंडाल भरी रे सदा, संता राम रस पियो कुंडाल भरी, संता राम रस। पाँच पच्चीस मिल पीवण बैठा रे, पाँच पच्चीस मिल पीवण बैठा, ए प्यालो पीवे गड़ी रे गड़ी, बोलो प्यालो पीवे गड़ी रे गड़ी, ओ प्यालो पीवे गड़ी रे गड़ी, प्यालो पीवे गड़ी रे, संता राम रस पियो कुंडाल भरी, संता राम। बोलो बोलो संता राम रस पियो कुंडाल भरी। कुंडाल भरी रे सदा मिसरी, कुंडाल भरी रे सदा, संता राम रस पियो कुंडाल भरी। बड़े भागिया तजे सो भागिया रे, कि बड़े भागिया तजे सो भागिया, ए नुगरा ने मिले नहीं एक रती, बोलो नुगरा ने मिले नहीं एक, ओ नुगरा ने मिले नहीं एक रती, नुगरा ने मिले कोनी एक रती, संता राम रस पियो कुंडाल भरी, संता राम रस पियो कुंडाल भरी। कुंडाल भरी रे सदा मिसरी, कुंडाल भरी रे, संता राम रस पियो कुंडाल भरी, संता राम। बोलो बोलो संता राम रस पियो कुंडाल भरी। सुनो भाई संतों रे, केवे
प्यालो पियो जाने कब संता राम रस पियो कुंडाल भरी। गाइए संता राम रस पियो कुंडाल भरी। कुंडाल भरी रे सदा मिसरी कुंडाल भरी रे संता राम रस पियो कुंडाल भरी। कुंडाल भरी राम गुरुदेव जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, श्री किशनदास जी महाराज की, सद्गुरु सुखराम जी महाराज की, श्री हरिरामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री रामचरण जी महाराज की, श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री सुंदरदास जी महाराज की, सद्गुरु कबीर साहिब की, श्री धीराराम जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, श्री गिसाराम जी महाराज की, श्री मोहन राम जी महाराज की, श्री सेवानाथ जी महाराज की, श्री बाला सती माता की, श्री लीलाबाई जी महाराज की, सरल सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। राम संकोच नहीं करो, सभी भाई बहन अंतर्मुख होकर भाव से बोलो, प्रेम से बोलो राम, और भाव से बोलो राम। गटगटवासी सरव निवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए सभी धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से, सदगुरु की मेहर और दया से हमारे श्री गिरधर जी भाषा और उनके पुत्र श्री हरदेव जी, मेघ जी, सब परिवार की हार्दिक भावना से और आप हम सभी सत्संगी भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से बहुत सुंदर गुरुमुख वाणी श्रवण करने का मौका मिला है। सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का बहुत सुंदर अवसर मिला है। आज की सत्संग जो है खेजड़ला देवासी नगर में हमारे गिरधर जी भाषा के यहाँ शुभ मांगलिक कार्य के उपलक्ष्य में, दस्तूरी के उपलक्ष्य में ये सत्संग हो रहा है, जिनमें हमारे अतिथि गण बाहर से मेहमान पधारे हैं। हमारे कोसाना से श्री हतीराम जी, हमारे कोसाना से सरपंच साहब, अनूप जी, अमीर जी और भी सभी, हमारे गोवा से गुमान जी,
नाड़सर से हमारे वकील साहब भंवर जी, वासनी गुदा से हमारे गेवराम जी भाषा, और भी हमारे छापला से नीम जी, और सोजत सिटी से हमारे साहब भंवर जी और उनके पुत्र परिवार, सब फैमिली सहित यहाँ पधारे हैं। और भी हमारे लवेरा से भक्त लोग पधारे हैं। ये बहुत शुभ मांगलिक कार्य हो रहा है। इनके उपलक्ष्य में सत्संग का अपने को लाभ दिलाया। इन परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अपने को ऐसा सुंदर इस सत्संग का अपने को लाभ दिलाया है। समय का अभाव है, ज्यादा समय का विस्तार नहीं करेंगे वाणी का। भाई बहनों, जहाँ संत आते हैं, जहाँ सत्संग होती है, आप जैसे सजन सत्संगी गुरुमुखी राम सने भाई बहन का पदार्पण होता है, वह मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद होता है, बड़ी खुशी होती, बड़ी प्रसन्नता होती है। भाई बहनों, मुद मंगल संत समाज जो जंगम तीर्थ राज। जहाँ सत्संग होती है, जहाँ गुरु वाणी की चर्चा होती है, वहाँ आनंद होता है, भूमि पवित्र होती है, शुद्ध होती है। भाई दिन जारे सन समागम होई, जारे विघ्न ने व्यापे होई। जिनके घर में संतों का सत्संग होता है, उनके विघ्न, किसी प्रकार का कष्ट पीड़ा विघ्न का रुकावट नहीं आती। जितना भी विघ्न है वो सब टल जाता है। भाई सत्संग का ऐसा पराक्रम है, ऐसा प्रभाव है। एक विघ्न की कौन चलाई, करोड़ विघ्न नाम लिया सो जाई। करोड़ करोड़ विघ्न नाम से दूर हो जाते हैं। ऐसा नाम का प्रताप है, सत्संग का प्रताप है। इसलिए भाई बहनों, और सब मेल मिलाप मिले, दुर्लभ मेल हरिजन। और सबका संसारी लोगों का मिलना जुलना बार बार होता ही रहता है, लेकिन संतों का मिलना, आप जैसे सज्जनों का, गुरुमुखी भाई बहनों का मिलना तो कभी कभी होता है। क्योंकि जीवन का यही लाभ है। जीवन में अपना समय जो परमार्थ में जावे, धर्म में जावे, धर्म की चर्चा सुनने में, बोलने में जावे, परमार्थ के लिए समय हमारा व्यतीत हो, वो समय हमारा कीमती है, लेखे में है। जो दिन जाए भजन के लेखे, वो दिन आसी गिनती। जो समय भजन में जावे, परमार्थ में जावे, धर्म में जावे, समाज में जावे, समाज की सेवा में जावे, वो समय अपना कीमती है, वो समय अपना बहुत लेखे में है। सोई घड़ी सुख आरती, साधु संगत में जाए, बाकी री सुख राम के काल ग्रासिया खाए। बाकी का समय काल ग्रास कर जाता है। समय अपनी गति से चलता, समय किसी का इंतजार नहीं करता। सबसे बड़ा अनमोल धन है वो समय है। बोलो राम, समय बड़ा धन है। परमात्मा ने अपने को समय दिया है, अवसर दिया है, अवसर का लाभ लो भाई। अवसर चला गया तो फिर पछताताप होगा। कैसा पछताताप होगा? जिनकी गुरुवाणी खुलासा करती है, आज आषाढ़ चाम सोवणी, समझ बीज नहीं बोयो। आज आषाढ़ चाम सोवणी, समझ बीज नहीं बोयो। अंतकाल कातिरो करसो, बिना भजन पिसे तायो। अंतकाल कातिरो करसो, बिना भजन पिसे तायो। बोलो राम जी महाराज। भाई बहनों, अपना जो समय है ना, अभी जो जवान लोग बैठे हैं, जो बच्चे लोग बैठे हैं, उनका समय कैसा, अपना समय कैसा? आषाढ़ मास के बराबर। बचपन, जवानी, जब तक शरीर में शक्ति है, हाथ में सत्ता है, चाबी है, बल है, जब तक हमारे समय अनुकूल है, ये आषाढ़ मास के समान है। आषाढ़ मास के अंदर किसान लोगों के लिए अच्छी समय है, अच्छी ऋतु है खेती करने की, फसल बोने की। उस समय अगर किसान आलस करे, बर्बाद करे, समय पर बीज नहीं बोवे, खेती नहीं करे, हल नहीं जोते, तो कातिक में किसान को पिछताना ही पड़ता, रोना ही पड़ता, फिर कोई हसल फसल नहीं मिलती, केवल पिछताता मिलता महाराज। इसलिए किसान आषाढ़ में पुरुषार्थ करे,
परिश्रम करे और मेहनत करे और समय पर बीज बोए तो उनको फसल भी मिलती है, फसल भी मिलती है, लाभ मिलता है, आनंद होता है, खुशी होती है। ऐसे ही बचपन में, जवानी में अगर भजन कर लिया, सत्संग कर लिया, राम राम कर लिया, सेवा कर ली, तो भाई बहनों उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजरता है। उनका आयु बुढ़ापा सुखकारी, बोलो राम। अच्छे लोग जो सज्जन होते हैं, जिनका समय पर हित के लिए जाता, उनका बुढ़ापा अच्छा खुशी से गुजरता, प्रसन्नता से गुजरता, उनकी कोई पीड़ा नहीं आती, तकलीफ नहीं आता, उनका समय शांति से बीत जाता है। लेकिन जो जीव स्वार्थ में जीवन पूरा कर देते हैं, झूठ कपट में, निंदा चुगली में, नशा प्रवृत्ति में, गलत कुसंग में, खान पान में, पाप में जो समय व्यतीत करते हैं, उनको पछताना पड़ता, अंत में रोगी होना पड़ता। भाई जितना व्यक्ति भोगी होता उतना रोगी होता, जितना योगी होता है उतना निरोगी होता, बोलो राम। इसलिए भाई मेरे जीवन में अच्छा काम करे। सेवा से अंतःकरण पवित्र होता, सेवा से शरीर की शुद्धि होती। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र किया दान, बोलो तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र किया दान, मन पवित्र भजन किया, त्रिवेदी से हो कल्याण, मन पवित्र सत्संग किया, त्रिवेदी से होते कल्याण। श्री सद्गुरु जी महाराज। तन की पवित्रता है सेवा करने से, शरीर किसी के काम आ जाए, शरीर से अच्छा कार्य करो, अच्छी सेवा करो, शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पवित्र रहेगा। और धन पवित्र किया दान, धन परमार्थ में खर्च करो, सेवा में खर्च करो। भाई बहनों, कबीर माया रूकड़ी दो फल की दातार, खाया खर्चा मुक्ति दे संचिया नरक द्वार। ये माया रूकड़ी है, इनके दो फल लगता है। जैसे वृक्ष के फल लगता है ना, एक तो छाया देता वृक्ष, एक फल देता है, ऐसे ही ये माया भी रूकड़ी है, वृक्ष के समान है, ये भी दो फल देती है। खाया खर्चिया मुक्ति दे और संचिया नरक द्वार। खाओ और खर्चो, परमार्थ में लगाओ तो ये माया सुखकारी हो जाती है, सुख प्रदान करती है हमारा। ये लोक भी सुखी और आगे परलोक भी सुखी, स्वर्ग लोक में भी सुख। और नहीं तो गुरुवाणी कहती है संचिया नरक द्वार। संचय करो केवल, और धन परमार्थ में नहीं खर्च करो, समाज में खर्च नहीं करो। भाई बहन, गाय गौ माता के लिए आश्रम में, मंदिर में, कोई परमार्थ में, समाज लोग कोई भवन में सेवा में आने वाली पीढ़ी को लाभ मिले। समाज में जो लोग बड़े बड़े समाज में लोग जो सहयोग किया है उनका अमर नाम है, उनका नाम रहेगा और उनको आजीवन पुण्य मिलेगा। बोलो राम। और कोई समाज में अच्छे, कोई बड़े समझदार, शिक्षा देने वाले, कोई अच्छे पढ़े लिखे अगर समाज को अगर सही दिशा दे तो उनकी बात मानना चाहिए। आज हम समाज में जहाँ भी जाते हैं देखते हैं भाई बहनों, हमारे खारा बेरा वाले गोपाल जी ने बहुत याद करे लोग। उस समय बाबा जी ने बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, लोगों को बहुत जगाया, बहुत लोगों को समझाया, लेकिन लोगों ने उस समय उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब लोग आज उनको याद करते हैं, बाबा जी की बात मान लेते तो आज हम सुखी हो जाते, हम न्याल हो जाते, धन्य हो जाते। तो बड़े कोई भी लोग समाज में हैं तो उनकी बात का आदर करना चाहिए और समाज को नशा प्रवृत्ति से मुक्त करना चाहिए। भाई भाई जैसे हमारे हाथी जी, हमारे मंत्री साहब गोवर्धन जी, और भी कई आज समाज में बड़े बड़े जो हमको प्रेरणा देते हैं, जागृत करते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। और अभी जयपुर के अंदर उद्घाटन हो रहा है, देवासी समाज छात्रावास जयपुर जो बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारना है। तारीख प्रधानमंत्री जी आएंगे, हमारे यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, और श्री मुख्यमंत्री जी भी पधारेंगे राजस्थान के, और वहाँ तारीख दी जाएगी, फिर तारीख आपको बताई जाएगी। आप समय पर ध्यान देना और ज्यादा से ज्यादा आप
बड़ी संख्या में आप लोग पधारना इस उद्घाटन में। बड़ा ही भवन बन के तैयार हो गया है। तो बहुत बहुत इन समाज के जो महानुभावों को बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं, जिन्होंने इतना बड़ी सेवा करी है, जो यहाँ सेवा दी है, लाभ लिया है। इसलिए आने वाले समय में समाज के बच्चों को शिक्षा मिलेगी और समाज को नई दिशा मिलेगी, लाभ मिलेगा। इसलिए समय का अभाव है और भी दूसरों मांगलिक कार्य करना है। मेहमान पधारी अतिथि, इसलिए हमारी गुरुवाणी कहती है, संतों राम रस पियो कुंडान भरी। सत्संग कहती है भाई नाम का रस पियो, भजन का रस पियो। क्यों? गुरुवाणी कहती है। पीले प्याला ओ मतवाला, पीले प्याला ओ प्याला नाम अमीरस कावे, प्याला नाम अमीरस। पीले प्याला ओ मतवाला, पीले प्याला। गाइए पाप पुण्य भुगतण को आयो, पाप पुण्य भुगतण को। कौन तेरा और तू किस पारे, कौन तेरा और तू किस। जो दम जाए नाम गुण गाओ, जो दम जाए नाम गुण। धन जो बन सपन निष्कावे, धन जो बन सपन निष। पीले प्याला हो मतवाला, पीले प्याला हो। प्याला नाम अमीरस कावे, प्याला नाम अमीरस। पीले प्याला हो मतवाला, पीले प्याला हो। बालपणो हस खेल गमायो, बालपणो हस खेल गमायो। जवान भयो नारी बस कावे, तरुण भयो नारी बस कावे। बिरद पड़े तन कापण लाग्यो, बिरद पड़े तन कापण। हाथ पड़े करे संस्कार, हाथ पड़े करे संस्कार। पीले प्याला हो मतवाला, पीले प्याला हो। प्याला नाम अमीरस का, प्याला नाम अमीरस। बोलो प्याला नाम अमीर। पीले प्याला हो मतवाला, पीले प्याला। मिर्गारी ना भी बसे किस दूरी, मिर्गारी ना भी बसे। कैसे भर में मीठे पशु तारे, कैसे भर में मीठे पशु। कैसे भर में मीठे। बिन सतगुरु इतना दुख पाओ, बिन सतगुरु इतना।
जैसे भटके मरा मीर गावे, जैसे भटके मरा मीर, पीले प्याला हो मतवाला, पीले प्याला, प्याला नाम अमीरस कावे, प्याला नाम अमीरस, पीले प्याला हो मतवाला, पीले प्याला। चाहो जन्म मरण से उबरिया, छोड़ो माया का संगारे, छोड़ो माया का संगार। केवे कबीर सुनो भाई संतो, केवे कबीर सुनो, नग चके पूरे भया विस्तारे, नग चके पूरे भया विस्तारे, पीले प्याला हो मतवाला, पीले प्याला हो, प्याला नाम अमीरस कार, प्याला नाम अमीरस, पीले प्याला हो मतवाला, पीले प्याला। सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब का अनाउंस है सब लोगों के लिए। बोलो राम। पीले प्याला ओ मतवाला, प्याला नाम अभिषेक, नाम का प्याला पियो, सत्संग का प्याला पियो, ज्ञान का प्याला पियो, भक्ति का प्याला पियो। बोलो राम। भाई भाई भांग तंबाकू अफीम डोडा उतर जावे प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रेवे दिन रात। नाम का नशा है वो कभी उतरता नहीं, बाकी सब नशा चढ़ता उतर जाता है। भाई प्रसंग पर ध्यान देना। इसलिए पाप पुण्य भुगतन को आयो, कौन तेरा और तू किसका। सदगुरु कबीर साहब कहते तो मनुष्य शरीर पाया है और पाप और पुण्य को भोगने के लिए आया है। ये शरीर पाप पुण्य से बना है। तुमने जन्म जन्मांतर में कभी पाप किया कभी पुण्य किया, वो तो भी सभी तुम्हारे शरीर के अंदर संचित है, जमा है पाप पुण्य दोनों। वो भोगने से ही मिटेगा। पाप को भी भोगना पड़ता, पुण्य को भी भोगना पड़ता। पाप और पुण्य को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता हमारा। जिनके शरीर में पाप की मात्रा ज्यादा है वो है, उनके शरीर में तेज नहीं होता है, बुद्धि की कमी होती है, अज्ञानता होती है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद। और पाप की मात्रा हो तो उनको संसार में ज्यादा रुचि हो तो समझना पाप की मात्रा। भजन में सत्संग में राम राम में रुचि नहीं तो समझ लो इन पाप आडा फिरे। कई शक्ति जीवरी जो राम नाम लेवे, अरे पाप मारे थापरी मुंडो फेर देवे। जिनको भजन में सत्संग में रुचि नहीं है ना, संतों की तरफ ध्यान नहीं है, सत्संग में समझना ये पाप की मात्रा ज्यादा है। और जिनकी संतों की तरफ रुचि है समझो उनका पुण्य जागृत हो गया है, उनका कोई भाग्य जागृत हो गया, उनके शरीर में पुण्य की मात्रा ज्यादा है। क्योंकि तुलसी पूर्व ले पुन बिना हरी चर्चा नहीं सुहाई, जैसे झुरकी ताऊ की भोजन की रुचि जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते पूर्व ले पुन बिना ये हरी चर्चा अच्छी नहीं लगती, संतों का सत्संग अच्छा नहीं लगता। जैसे बुखार आ जाए, ताव आ जाए, उदाहरण दिया। ताव में बुखार में खाना पीना बोलना चालना घूमना फिरना कुछ अच्छा नहीं लगता, संसार का सुख। बीमार आदमी रोगी आदमी को कोई अच्छा नहीं लगता, वो केवल खाट पर पड़ा रहता है महाराज, केवल उदास रहता है, दुखी रहता है, बड़ी शरीर में उदासी होती है उनकी। और जिनके शरीर स्वस्थ है, जिनका शरीर ताजा है निरोगी है, उनको अच्छा लगता बोलना खाना पीना घूमना सब अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है। बोलो राम। इसलिए पाप पुण्य भुगतन को आयो, कौन तेरा और तू किसका। जो दम जाए नाम गुण गाओ रे, धन जोबन सब सफल निष्का। कौन है तुम्हारा, तुम किसके हो विचार करो, निर्णय करो।
सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, निर्णय कर कर देख दीवाना, कोई नहीं जग में तेरा, अरे हंसा छोड़ दे रे जगत व्यवहार। निर्णय करके देख कौन है तुम्हारा। जो दम जाए नाम गुण गाओ, दम केवे सांस में, जितना सांस जावे नाम गुण गाओ, यानी राम 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 बोलना, यही नाम गुण गाना है। और धन जोबन स्वप्न निष्का, निष्केवे रात ने, धन है जोबन है, धन है और जोबन जवानी ने केवे, और सपना ये रात्रि का सपना है। बालपणो हंस खेल गवायो, तरुण भयो नारी बस का, बचपन खेलने में चला गया, हंसने खेलने में चला गया बचपन। बालपणो हंस खेल गमायो, तरुण भयो नारी बस का, बिरध पड़े तन कांपण लागो, खाट पड़े करे ससका। शरीर जब झुरझुर होता है, वृद्ध अवस्था आ जाती है, तो खाट पर पड़ा पड़ा चिल्लाता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। हम देखते बड़े बड़े बूढ़े लोगों को शरीर में बड़ी कष्ट है, बड़ी थकावट होती है, गोडा दुखे, कड़ियां दुखे, बोल नहीं सके, चाल नहीं सके, बैठ नहीं सके, हैं? बड़े दुखी है महाराज, बड़े दुखी है, रोते। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, बहुत दुखी है महाराज, क्योंकि बुढ़ापा तो आना पक्का है, इनमें कोई संदेह नहीं है। भली बुढ़ापो आवसी, सुबुध जासी छूट, किशन दास काया नगर ने जमड़ा ले जासी लूट। एक दिन बुढ़ापो तो आनो पक्को है, निश्चय कर लो, निर्णय कर लो, बुढ़ापो तो आनो ही आनो। एक दिन सुध बुध भी छूट जाएगी, बुढ़ापा आएगा जब कोई शुद्धि नहीं रहेगी महाराज। सामने खड़े होंगे परिवार के लोग, आप पहचान नहीं पाओगे कौन है। हमने ऐसे संतों को देखा है, हमने ऐसे लोगों को देखा जो सामने घर के लोग सेवा करते, हमेशा साथ में रहते, फिर भी थोड़ी देर में पूछे तुम कौन है रे, कौन है, थारा कई नाम है, कटवा है तुम, ये पूछे महाराज। हमने देखा, देखो कितना घर का आदमी नहीं पहचान सके, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है। तभी किशनदास जी महाराज ने ये बात कही, वो बात वहां पक्की होती है, लागू होती है। मिर्गारी नाभि बसे किस्तूरी, कैसे भरम मिटे पशु का। मिर्गारी नाभि में किस्तूरी है, फिर भी मिर्गा जंगल में घास फूस में ढूंढता है, और ढूंढ के वो दौड़ते भागते वो प्राण गंवा देता है। ऐसे ही बिन सदगुरु इतना दुख पाओ, जैसे भटक मरा मिर्गा। ऐसे सुख अपने अंदर में है, लेकिन हम सुख को बाहर खोजते हैं। हेली बाहर भटके काई, थारे सब सुख है घट माई। हेली घटरा ज्ञान विचारो, कुणे बोलन हारो। हेली जारी करो ओळकाई, थारो जन्म मरण मिट जाए। हेली बाहर भटके काई, सब सुख है थारे घटमाई। घटरा ज्ञान विचारो, कुण है बोलन हारो। जारी करो ओळकाई, थारो जन्म मरण मिट जाए। जो सुख है, आनंद है, मौज है, वो तो आत्मा में है, अपने घट में है, और हम सुख बार भौतिक संसार में खोजते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। भाई भाई अंतिम में बात कही है सदगुरु कबीर साहब ने, सार बात कह दी है। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमरन राम का कर ली जो दिन रात। सकल बात, सार बात कह दी है सदगुरु कबीर साहब ने। जो 84 से उबरिया चाहो, जन्म मरण अगर छूटना चाहो, तो छोड़ो माया का संगा।